अब इनमें एक कंडीशन आ जाती है कि जो एन है वो जो यूज़ किया जाता है सिंगुलर नाउन से पहले, जो कि जिनकी वोवल साउंड्स होती हैं, और जबकि ए जो है वो जो है यूज़ किया जाता है सिंगुलर नाउन से पहले जो कि बिगिन करते हैं विद कंसोनेंट साउंड। अब हिंदी में हमने पढ़ा है कि जो वोवल्स हैं वो हमारे स्वर होते हैं और जो कंसोनेंट्स हैं वो व्यंजन होते हैं। अब ये वोवल्स होते कौन कौन से हैं? ए, आई, ई, ओ, यू। जैसे कि हम बोलते हैं एन एरोप्लेन। अब इसमें हम जो है जहाँ जहाँ हमारा ए, आई, ई, ओ, यू आ रहा है वहाँ हमने जो है उनके उस नाउन के आगे हमने जो है एन लगा देना। जैसे कि हमारा ये है एन एरोप्लेन, एन इंक, एन इरेज़र, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं। अब एक्सेप्शंस क्या हैं वो हम यहाँ देखेंगे कि जो MBA है वो M से शुरू हो रहा है। इंग्लिश की भाषा में अगर हम लैंग्वेज में देखें तो हमारे हिसाब से वो कंसोनेंट होना चाहिए, लेकिन जो है यहाँ पे एन MBA आता है। अब एन MBA क्यों आता है? क्योंकि अगर हम इसको जो है समझने का लॉजिक है कि जब एम को हिंदी में लिखते हैं तो एम ए आ रहा है उसके आगे। अब जैसे कि ये इसको हम पहले यहाँ देखें तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। ए को हम हिंदी में ए लिखते हैं, आई को आई लिखते हैं, ई को ई लिखते हैं और ओ को ओ लिखते हैं और यू को यू लिखते हैं। लेकिन इन चारों में जो उनकी प्रोनाउंसिएशन या इनकी जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो डिफरेंट हो सकती है और उनके साथ जो है हम एन लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन यू की चाहे वॉइस मॉड्यूलेशन हो या ना हो, यू जो है उसके साथ ये नहीं लगेगा कभी भी। जब भी यू की इस तरह की साउंड आए वहाँ पे हमने ए लगाना है। अब वो कैसे जो है, अब पहले तो हम इसके एक्सेप्शंस जो है देख लेते हैं। अब इन सारों में हमारा ए आ रहा है, इसलिए हमने जो है यहाँ पे एन लगाया है। एन MBA, एन MBBS, ए की साउंड आ रही है यहाँ पे। एन MA, एन MSC, एन MMR, एन MLA, एन NCC, एन एक्सरे, एन एक्समेस। इसी तरह इसमें एच जो है हमारा साइलेंट है, तो पीछे जो साउंड है वो आई की ही आएगी। एन हिस्टोरिकल, एन आयर, एन आर, एन ऑनेस्ट, एन आर्ली, एन ऑनरेरी, एन होटल। अब जो मैं आपको समझा रहा था ना कि जो है वॉइस मॉड्यूलेशन और जो वो हो सकती है, और इसी में ही जो है आपको जो है देखने को मिलेगा कि ये जो वर्ड्स जो हैं जो कि ई से शुरू हो रहे हैं वो ए की साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ए से शुरू हो रहे हैं वो आई की साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन अगर ये जो साउंड्स आपको 4 साउंड्स आ रही हैं उसमें तो हमारा एन ही लगेगा। अगर ए आ रही है, आई आ रही है, ई आ रही है या ओ आ रही है, चाहे हम कोई सा भी यूज़ करें। जैसे कि ये देखिए एन एप्पल, तो इसमें ए की साउंड आ रही है तो यहाँ हमारा एन लगेगा, ठीक है। अब देखिए एन ऑथर, अब हिंदी में अगर हम ओ लेके जाएँ तो हमारा ओ की साउंड आ रही है, लेकिन हमने यहाँ पे एन ही लगाना है। मतलब ये जो साउंड्स हैं ये ए आई, ये ए जो है वो ओ की साउंड भी प्रोड्यूस करता है, ओ जो है वो आई की भी प्रोड्यूस कर सकता है। अब इसको देखिए एन आइसक्रीम, तो यहाँ तो आई की प्रोड्यूस कर रहा है। एन इमेज, यहाँ पे भी आई की प्रोड्यूस कर रहा है। ई का देखिए एन एग, तो इसमें भी ई है लेकिन जो है साउंड ए की प्रोड्यूस कर रहा है, एन एग। इसी तरह एन ईयर, इसमें ई की प्रोड्यूस कर रहा है। एनमी, तो इसमें जो है ए की प्रोड्यूस कर रहा है। एन ओपन डोर, तो यहाँ तो ओ की प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो ए आई ई ओ, अगर इनकी जो है वर्ड्स ए से शुरू होते हैं लेकिन उसमें ओ की साउंड आ रही है, आई से शुरू होते हैं ई की साउंड आ रही है, अगर ये 4 साउंड्स आ रही हैं तो आप बिना मतलब क्लियर हो जाते हैं कि आपको जो है उसके आगे जो है एन लगाना है। अब हम ए के बारे में समझेंगे। अब ए जो है वो हमारा जो है कंसोनेंट्स के साथ जो है वो शुरू होता है। जैसे कि हम बोलते हैं, मतलब वो ए कंसोनेंट क्या है, ए आई ओ यू को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में जो कि अराउंड 26 हैं, ए आई ओ यू को एक्सक्लूड करके
that you have to exclude A, I, O, U and whatever alphabets that are coming that are called as consonants. उनको हम जो है consonants कहते हैं, जैसे कि a pet animal, a beautiful dream, a working woman, a chicken, a teacher, a girl. अब एक्सेप्शंस जो है क्या है, मैंने आपको जो है वहाँ बताया था। अब इसमें भी हमने जो है हिंदी इंग्लिश का तो यूज़ करना है, लेकिन हिंदी की हेल्प लेनी है उसमें। अब जैसे कि ये देखिए वन, अब इसमें जो है ओ है इंग्लिश का, जो कि हमारा एक वोवल है, लेकिन यहाँ पे हम जो है लिख उसके आगे एन ना लगा के ए लगा रहे। क्यों? क्योंकि जब हम इसको हिंदी में जो है देखते हैं तो ये जो है कंसोनेंट, हिंदी में जिसके हम व्यंजन कहते हैं, ए आई ओ यू को हटा दें अगर हम जो है तो हिंदी में जो है ये जो है कंसोनेंट या व्यंजन की जो है वो वाह की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे हम आ वन लिखेंगे। अब उसके अलावा बाकी ये जितने भी हैं उन सब में यू की साउंड, और यू का मैंने बताया था कि जो यू है उसमें हमारा जो है बोलते हैं यू, लेकिन जैसे अगर हम देखें अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में जो है वो यू की साउंड नहीं आ रही, अम्ब्रेला में जो है अम की साउंड आ रही है, अम्ब्रेला, तभी उसके आगे हमने एन लगाया। इन सारों में जो है ये सारे यू से तो शुरू हो रहे हैं, लेकिन इन सब में साउंड यू की आ रही है। ये जो जब हिंदी वाले यू की जो अगर साउंड प्रोड्यूस हो उसमें, तो उसमें हम एन नहीं लगाते, उसमें हम ए लगाते हैं। जैसे कि अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिक, अ यूनिफॉर्म, अ यूनिट, अ यूकेलिप्टस, अ यूटेंसिल, अ यूरो, अ यूएफओ। और ये एक जो है कंडीशन है कि हम जो है ए और एन जो है वो अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स के साथ कभी नहीं यूज़ करते। अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जो कि जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, और प्लूरल नाउन्स मैंने बताया ही था, मैन और मैन। अगर मैन है तो एक आदमी, मैन एम ई एन, मैन मीन्स ढेर सारे आदमी, तो उस केस में जो है प्लूरल नाउन के साथ हम जो है इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें कंडीशंस जो हैं वो शुरू हो जाती हैं कि कहाँ कहाँ में जो है वो ए एन लगाना है, कहाँ कहाँ नहीं लगाना है। अब यहाँ अभी हम सीखेंगे कहाँ कहाँ लगाना है। अगर हमारा सिंगुलर नाउन है और उसके पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है तो हमें ए और एन वहाँ लगाना कंपलसरी हो जाता है। अब जैसे कि हम यहाँ देखें एन ऑनेस्ट मैन, अब इसमें जो मैन है वो हमारा सिंगुलर नाउन है, उसके आगे हमारा एडजेक्टिव लगा हुआ है ऑनेस्ट, तो यहाँ पे जो हमें एन लगाना है, क्योंकि यहाँ पे एच जो है वो हमारा साइलेंट है, तो ये ओ जो है वो ओ की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, एन ऑनेस्ट मैन। इसी तरह जो है अ गुड बॉय, तो इसमें बॉय जो हमारा सिंगुलर नाउन है, गुड हमारा एडजेक्टिव है, तो उससे पहले हमने ए लगाना है। मतलब अगर एडजेक्टिव के बाद में हमारा सिंगुलर नाउन आ रहा है तो हमें ए और एन में से कुछ यूज़ करना है। इतना आप अपने मन में बिठा लीजिए, अगर एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर नाउन आ रहा है तो हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा वहाँ पे। थर्ड कंडीशन क्या है कि ये जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं एनी की, तो जैसे कि आई नीड अ फ़ोन, कि मुझे जो है एक फ़ोन चाहिए, हिंदी में बोलेंगे तो इसको एनी, ए को आप जो है सब्सटीट्यूट कर सकते हैं एनी के साथ, आई नीड एनी फ़ोन, कि मुझे कोई सा भी आप फ़ोन दे दो। बोला आपने आई नीड अ फ़ोन, मुझे एक फ़ोन चाहिए, लेकिन आप ए की जगह एनी लगा के अपने सेंटेंस को जो है, मतलब आप अपने माइंड में जो है वो बोल सकते हैं कि हाँ एनी, इसमें एनी से जो है आपको अनसर्टेनिटी और नॉट स्पेसिफिसिटी का जो है वो सेंस मिल रहा है। अब ऐसे ही जो है हमारा जो फोर्थ है कि जो है ये सिमिलर है और सिनोनिम है वन का, कि ये जो है जैसे हम बोलते हैं ना वन, तो ये जो है सिमिलैरिटी जो है शो करते हैं वन के साथ, जो है कि वो जो है वन, जैसे वहाँ पे एनी की साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे, यहाँ पे वन की साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि दे परचेज अ कंप्यूटर, तो यहाँ अ कंप्यूटर का मतलब है कि उन्होंने एक कंप्यूटर खरीदा है, या हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने कोई सा कंप्यूटर खरीदा है, दे परचेज एनी कंप्यूटर, कि उन्होंने कोई सा भी एक, मतलब ये एनी की भी साउंड प्रोड्यूस करता है और वन की साउंड भी प्रोड्यूस करता है, कि उन्होंने एक कंप्यूटर खरीदा है, उन्होंने इतने सारों कंप्यूटरों में से कोई एक कंप्यूटर खरीदा है, उन्हें जो है कोई एक फ़ोन चाहिए, ठीक है। फिर जो है ये इंडिकेट वन ऑफ द ग्रुप, ये जो है किसी ग्रुप को जो है वो
इंडिकेट करते हैं। जैसे कि शी इज़ अ सिंगर, तो सिंगर्स के जो ग्रुप है उसमें जो हम बोलेंगे कि जो है वो एक सिंगर है। शी इज़ ए क्रिकेटर, शी इज़ ए टीचर, इस तरह से जो है। अब कोई भी जो वर्ड है उसे जब हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम जो है इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने जो है एक मूवी देखी लास्ट नाइट, आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट। ठीक है, फिर उसके बाद जो है मतलब जब भी हम कोई सेंटेंस में फर्स्ट टाइम किसी वर्ड को यूज़ करते हैं तो वह हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल्स लगते हैं। फिर हमारा आ जाता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जो है वो डेफिनेट मीन्स कि हम जो है क्लियर या एग्जैक्ट हैं किसी जो है किसी भी चीज़ के बारे में जो है। ये जो है स्पेसिफाई करते हैं पर्टिकुलर पर्सन को और पर्टिकुलर थिंग को, और हमें जो है ये बताते हैं कि जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में हम क्लियर हैं, उसके बारे में हम स्पेसिफिक हैं। अब जैसे कि जो है ये इसकी जो है कंडीशन है कि कहाँ कहाँ ये लगता है। दा जो है, दा जो है वो डायरेक्शन से पहले लगता है, जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। उसके बाद जो है ये द जो है हमारा प्रॉपर नाउन से पहले लगता है, जैसे कि ही इज़ द, ये जो मैंने ऐसे करके लिख रखा है इसका मतलब ये द है। ही इज़ द न्यूटन ऑफ हिज कंट्री। कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। ही इज़ द आइंस्टाइन ऑफ हिज एज। मतलब द जो है हमारा प्रॉपर नाउन, ये सारे जो है ना एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? प्रॉपर नाउन का मतलब कि उस चीज़ की एक प्रॉपर नाम है। जैसे कि आपका कुछ नाम होगा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है पीहू एक नाम है, अंजलि एक नाम है। तो किसी का भी जो है एक प्रॉपर नाम है, तो उस प्रॉपर नाम के आगे जो है अगर हम वो लगा रहे हैं दा जो है, तो जो है वो मतलब वहाँ लगा नहीं रहे, वहाँ लगाना कंपलसरी है उस प्रॉपर नाउन के पहले। जैसे न्यूटन जो है हम सब जानते हैं, उन्होंने लॉज ऑफ मोशन दिए थे, तो न्यूटन एक पर्सन का नाम है। शेक्सपियर भी जो है लिटरेचर में एक बहुत बड़ा नाम है। स्विट्ज़रलैंड एक जगह का नाम है। आइंस्टाइन जो है साइंटिस्ट है, तो ये भी जो है एक नाम है एक पर्सन का। तो जब पर्सन का प्रॉपर नेम यूज़ हो रहा है तो वहाँ हमें जो है दा लगाना कंपलसरी है। फिर उसके बाद जो है बिफोर जो है रिवर्स नेम, नदियों के नामों से पहले जो है हमारा दा लगता है, जैसे कि दा गंगा, दा जमुना, दा रावी, दा इंडस, इस तरह से। उसके बाद जो है हमारे ओशंस, न्यूज़पेपर्स, माउंटेन रेंजेस, गल्फ्स, इनके आगे जो है हम जो है दा यूज़ करते हैं, जैसे कि द इंडियन ओशन, द हिंदूज, द नवभारत टाइम्स, द आइल्स माउंटेन रेंजेस, द पर्शियन गल्फ, द वेस्ट इंडीज़, द वेदास। उसके बाद जो है हमारा ये जो सन, मून और स्टार्स हैं, ये जो कि कभी चेंज नहीं होते, उनके आगे जो है हमारा दा है। द सन, द मून, द स्टार। उसके बाद जो है 6 नंबर की कंडीशन है जो सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे हमने जो है पढ़ा था ना फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो जो सबसे लास्ट वाला है, बीच वाला तो कंपैरेटिव डिग्री था, जो सबसे लास्ट वाली डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री, उसमें जो है हमारा दा लगता है। जैसे कि द फास्टेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द मोस्ट। जैसे कि ही इज़ द मोस्ट स्मार्ट बॉय इन आवर स्कूल, तो यहाँ हमने मोस्ट के पहले जो है द लगाया। अगर if the is being used before the adjective then it will give the sense of a plural noun। अगर हमारा जो है द जो है वो एडजेक्टिव से जो है पहले यूज़ हो रहा है तो वो जो है एक प्लूरल नाउन की जो है सेंस देगा। जैसे कि द रिच, द पुअर, द वीक। इसमें जो है ना हमें सेंटेंस को खुद कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर जो है हम सेंटेंस मतलब उसके लिए सेंटेंस बनाने भी आने चाहिए इंग्लिश में जो है। अभी जो हम धीरे धीरे इसमें परफेक्ट हो जाएंगे तो वी कैन ईज़िली सेंटेंस को किस तरह से शेप देनी है वो आराम से सीख जाएंगे। अगर हम एडजेक्टिव के आगे द लगाते हैं, वहाँ हमने जो है देखा था जब इनडेफिनिट आर्टिकल में कि हम एडजेक्टिव के आगे ए और मतलब अगर हमारा एडजेक्टिव सिंगुलर नाउन से पहले आ रहा है तो हमने वहाँ पे ए और एन का यूज़ करना है।
अब यहाँ ये कह रहा है अगर हम एडजेक्टिव के आगे द लगा देते हैं तो वो अपने आप ही जो है इंडिकेट करता है दैट कि हम वहाँ कंसिडर कर लेते हैं दैट इट इज़ अ प्लूरल नाउन, कि वो जो है किसी प्लूरल नाउन के बारे में बोल। अब यहाँ पे द रिच, द पुअर, द वीक है, इसमें हमें पता है कि क्योंकि इसमें एडजेक्टिव से पहले द लगाया है तो हमें अपने आप सेंटेंस को शेप करना है कि वो एक प्लूरल नाउन ही लगे। तो हम बोल सकते हैं जैसे कि दे आर फ्रॉम द रिच फैमिली, कि वो सारे जो है वो रिच फैमिली से हैं। वी आर द पुअर पर्सन, हम जो है वो पुअर पर्सन है। ठीक है, इसी तरह जो है हमें आगे जो है करना है। अब ये जो है दा जो है हमारा वो जो है प्लूरल नाउन से पहले भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि जो है यहाँ पे चिल्ड्रन। अब जो है हम चिल्ड्रंस नहीं लिखते, चिल्ड्रन लिखते हैं सिर्फ, वो अपने आप ही हो जाता है कि ढेर सारे बच्चे होंगे जो कि क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें जो चिल्ड्रन है वो हमारा एक प्लूरल नाउन है। तो ये अपने आप ही जो है इट इज़ इंडिकेटिंग दैट वी हैव टू इंट्रोड्यूस द वर्ड द बिफोर द वर्ड चिल्ड्रन। तो हमें जो है द जो है वो चिल्ड्रन से पहले लगाना है, ये अपने आप ही जो है इंडिकेट कर रहा है कि अगर हमारा प्लूरल नाउन है तो उससे पहले हमें जो है वो द लगाना है। फिर उसके बाद जो है हमारी 9th कंडीशन ये है कि हमें कलेक्टिव नाउन से पहले भी जो है हमारा द लगता है, जैसे कि द क्राउड क्राइड अलोंग विद द बैंड। जो मास था, मतलब मास का मतलब हम, और क्राउड का मतलब होती है भीड़, भीड़ जो है वो चिल्लाने या रोने लगा जो है बैंड के साथ। ठीक है, तो इसमें ये जो क्राउड और जो बैंड है ये जो हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। तो इन कलेक्टिव नाउन्स के आगे जो है हमने यहाँ पे भी दा यूज़ किए और यहाँ पे भी दा यूज़ किए। हमारे जो दा है वो जो है सिनोनिम में पर्टिकुलर और जो है स्पेसिफिसिटी को जो है शो करता है। हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल में हमने पढ़ा था ए और एन जो है वो सिनोनिम एनी और की जगह जो है वन यूज़ करते हैं, जैसे कि आई नीड अ फ़ोन, आई नीड अ कंप्यूटर, तो आई नीड एनी फ़ोन, आई नीड वन कंप्यूटर। ठीक है, तो वहाँ पे जो वो वन और एनी था वो सिनोनिम की तरह काम कर रहा था ए का। अब यहाँ पे जो है हमारा पर्टिकुलर और स्पेसिफिक जो है वो सिनोनिम काम करेगा दा की जगह। सिनोनिम को हम हिंदी में पर्यायवाची बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है द कैट सैट ऑन द बेड, तो इसमें जो है हमारा क्या है, एक बिल्ली जो है वो बेड के ऊपर बैठी हुई थी। तो ये जो बिल्ली है ये एक पर्टिकुलर बिल्ली की बात कर रहे हैं हम, जो कि एक पर्टिकुलर बेड पे बैठी हुई है। फॉर एग्जांपल किसी कॉर्नर वाले बेड पे बैठी हुई है, यहाँ नहीं लिखा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हमें और स्पेसिफिक होना है तो हम बोल सकते हैं द कैट सैट ऑन द कॉर्नर्स बेड। ठीक है, अब इसमें जो है सेकंड एग्जांपल हम लेंगे, द ईगल अटैक मी वाइल ड्राइविंग अ बाइक। तो इसमें हम एक स्पेसिफिक ईगल की जो है बात कर रहे हैं, जो कि जब हम बाइक चला रहे थे उस वक्त उसने जो है हम पे अटैक किया। तो एक स्पेसिफिक ईगल की बात कर रही है जिसने हमें अटैक किया था। अब इसमें कैन यू गिव मी द बुक्स ऑन द टेबल, क्या आप मुझे बुक्स दे सकते हो जो कि टेबल पे पड़ी हैं। अब इसमें हम पर्टिकुलर बुक्स की बात कर रहे हैं जो कि एक पर्टिकुलर टेबल पे जो है पड़ी हुई है। अब वो टेबल समझ लो एक रूम है, अब वो टेबल जो है मिडल में पड़ा हुआ है, कॉर्नर में पड़ा हुआ है, किसी पोजीशन पे पड़ा हुआ है ना, तो हम उस पर्टिकुलर टेबल की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर बुक्स पड़ी हुई हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे द बुक्स और द टेबल लगाया। अगर आप कोई भी हमारा जो है ऑब्जेक्ट जो है अगर उसके वो रिपीट होता है या उसे जो हम मेंशन करते हैं सेकंड टाइम, तो वहाँ पे हमारा द लगता है। जैसे कि हम बोलेंगे द मूवी वी सा अ मूवी लास्ट नाइट। अब यहाँ पे हमारा आ जो है क्यों लगा, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम किसी सेंटेंस को बोल रहे हैं। ठीक है, वी सा अ मूवी लास्ट नाइट, द मूवी वॉज वेरी गुड, क्योंकि पहले हमने जब हम किसी सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे हम ए लगाते हैं, तो हमने यहाँ पे ए लगाया वी सा अ मूवी लास्ट नाइट। जब हमने पहली बार किसी, यहाँ पे मूवी है जिसकी हमने फर्स्ट टाइम बात करी, यहाँ हमने उस वर्ड को इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम किया, जैसे कि वी सा अ मूवी लास्ट नाइट। फिर जब हम इसी मूवी को सेकेंड टाइम दोबारा बोलेंगे अपने सेंटेंस में तो जो है हमारा द आएगा, द मूवी वॉज वेरी गुड,
कि वो वाली जो द पर्टिकुलर मूवी जिसके बारे में हमने पहले बात करी थी, ठीक है, तो इसको आप यूँ भी कह सकते हो, वी सा एनी मूवी या वी सा वन मूवी, ठीक है। द मूवी, वो सेकंड जो लाइन आएगी, द पर्टिकुलर मूवी वाज वेरी गुड, ठीक है। तो ये जो है आप आराम से जो है समझ सकते हो कि जब हम फर्स्ट टाइम बोलेंगे तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, और जब हम सेकंड टाइम बोलेंगे तो जो है हम वहाँ पे द का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है द मूवी दैट वी सा यस्टरडे रियली गुड, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये लास्ट कंडीशन है, अब इसकी ये जो प्लूरल कंट्रीज़ के आगे जो है हम दा का यूज़ करते हैं, प्लूरल रीजन्स के आगे, प्लूरल वाटर बॉडीज़ के आगे, जैसे कि द यूएई की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, द बहामास, द मालदीव्स। तो ये जो है जितनी भी जो हमारी कंट्रीज़ हैं, ये सारों के पीछे एस लग रहा है, इसमें साउंड जो है वो प्लूरल की आ रही है, इसलिए हमने इन सब के आगे दा लगाया है। और फिर कंट्रीज़ जिनमें कॉमन नाउन लगा होता है वहाँ पे भी हमारा जो है दा लगता है, जैसे कि किंगडम, यूनाइटेड, रिपब्लिक, स्टेट्स, डोमिनियन, एमिरेट्स। अब इसमें एग्जांपल द रशियन फेडरेशन, इसमें फेडरेशन जो है वो एक तरह का कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है, द रशियन फेडरेशन। द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, द डोमिनियन ऑफ कैनाडा। इसमें एक्सेप्शंस क्या हैं, द सूडान एंड द यूक्रेन। यहाँ हमारा जो है वो डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पढ़ेंगे कहाँ हमारे जो है ओमिशन होता है इन आर्टिकल्स का, वेयर वी डू नॉट हैव टू यूज़ द डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल, कि जहाँ हमारा जो है इनका यूज़ नहीं होता, वो नेक्स्ट वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको जो है अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।